नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर करिश्मा आहूजा है। आज आपके साथ इस वीडियो में होपोनोपोनो हीलिंग प्रैक्टिस को ज़्यादा इफ़ेक्टिव कैसे बनाएं और इसके रिजल्ट्स हमें कितनी जल्दी आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले तो हम सब जानते हैं होपोनोपोनो एक हीलिंग सिस्टम है। इसका मतलब ये हमें हीलिंग अपने अंदर करने की, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की प्रेरणा देता है। इसकी फ़िलॉसफी बहुत सिंपल है। आपके लाइफ में जो हो रहा है, अगर आपके अंदर कोई ट्रिगर फील हो रहा है आपको, तो कहीं ना कहीं आपको इसकी क्लीनिंग करनी है। ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। अब जैसे कि उदाहरण के लिए हो सकता है आपका पार्टनर आपको ट्रिगर कर रहा है, उसकी कुछ आदतें हैं जो आपको ट्रिगर कर रही हैं, लेकिन ये ट्रिगर आपके अंदर हो रहे हैं, जिस कारण जब तक आप जिम्मेदारी लेकर अपनी एनर्जी की क्लीनिंग नहीं करेंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन नहीं करेंगे फोकस नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए, तो आपके रिजल्ट्स नहीं बदलेंगे। क्योंकि अगर हम दूसरों पर डिपेंड करें चेंज करना, हो सकता है जीवन भर हमें वेट करना पड़ेगा, लेकिन वो चेंज नहीं होंगे। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जब तक कि हमारी एनर्जी में, हमारी सोच में, हमारे विचारों में, फीलिंग्स में चेंज नहीं आएगी, वहाँ भी चेंज नहीं आएगी। तो होपोनोपोनो की जो प्रोसेस है वो हमें सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ने को बताती है। इसीलिए जब भी हम कोई नेगेटिव फीलिंग या थॉट को नोटिस करते हैं, ज़्यादातर तो क्या होता है, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। हमें ऐसे लगता है कि हमारे साथ बुरा हुआ। इससे फोकस हटाकर अगर हम अपने आप से पूछें, मेरे अंदर ऐसा क्या चल रहा है जिस कारण ये मेरे जीवन में हुआ है। अब अगर मैं ये समझूं कि कोई मुझे गुस्सा दिला रहा है या मैं बार बार क्यों डिसअपॉइंट हो रही हूँ, तो इस डिसअपॉइंटमेंट के ऊपर, इस निराशा या गुस्से के ऊपर मैं अपनी होपोनोपोनो क्लीनिंग कर सकती हूँ। कैसे? जैसे ही आप नोटिस करते हैं मेरे अंदर ये भावना चल रही है, तुरंत थोड़ा अपने साथ समय बिताने के लिए वक्त निकालिए। शांति में बैठकर रिफ्लेक्ट कीजिए, क्या चल रहा है मेरे अंदर। हाँ, ये भावना चल रही है। ज़्यादातर चलती है क्या? हाँ, दिन में बहुत बार चलती है। हर कोई जो आता है निराश करके जाता है, परेशान करके जाता है, गुस्सा दिला के जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक पैटर्न है, और ये पैटर्न जो है ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठी मेमोरी से आ रहा है, जिसको हम संचित बोलते हैं, पास्ट बोलते हैं, हमारा प्रारब्ध बोलते हैं। वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही तो बैठा है ऊर्जा के रूप में, वही तो आपके जीवन में आता रहता है। तो जिसको हम डेस्टिनी बोलते हैं ना, ये आपके लाइफ में मेमोरीज के तौर पर शो अप तो हो ही जाती है, पर इस डेस्टिनी का आप करते क्या हैं? यानी आपके सामने कोई इवेंट हो जाता है, कोई एक्सपीरियंस आ जाती है, आ तो जाती है आपके पास्ट के कारण, लेकिन आपने उसको कैसे हैंडल किया, उसको कैसे अप्रोच किया, उसको कैसे कंट्रोल किया, ये डिपेंड करेगा कि अल्टीमेटली इसका आप पर प्रभाव क्या हुआ। हो सकता है कुछ 3 साल के लिए आना हो, लेकिन क्योंकि आपने अपनी एनर्जी पर काम किया, 3 दिन में चला जाए। तो ये पावर होती है क्लीनिंग की। तो फीलिंग को नोटिस करते, अपने आप को ये याद दिलाते हुए कि ये मेरे अंदर से ही आ रही है, आप होपोनोपोनो की क्लीनिंग वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। आई एम सॉरी, मैं नहीं जानती ये कहाँ से आ रहा है, लेकिन इतना जानती हूँ कि हम इसको निकाल सकते हैं। हम यानी कौन? आप और आपका अवचेतन मन है, तो हम एक ही, लेकिन हमारे अंदर एक हिस्सा है, एक पार्ट है जिसको सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, जो इन सारे मेमोरीज को स्टोर करके बैठा हुआ है। पेन हो गया, एडिक्शन हो गई, बुरी आदतें हो गई, नफरत हो गई, सारे ये पुराने पैटर्न्स कि आपको कोई डिसरेस्पेक्ट करता है, आपको चीट करके जाता है, आपको निराश करके जाता है, ये सारे पैटर्न्स हमेशा के लिए रह जाएंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं आई एम सॉरी, मैं नहीं जानती ये कहाँ से हुआ। क्योंकि जब बच्चा ये देखता है ना कि माँ ने उसको अटेंशन नहीं दिया, कहीं ना कहीं तो उसके अंदर ये बात बैठ जाती है कि मैं तो इम्पॉर्टेंट ही नहीं हूँ, मैं वर्दी ही नहीं हूँ। सालों साल हमारी एजुकेशन सिस्टम ने भी इनकरेज नहीं किया कि हम इमोशंस को समझें। इमोशनल स्टडी तो हमने की नहीं, अपने आप को समझने की स्टडी तो हमें की नहीं, हमें सिखाया ही नहीं गया। तो अब जाके जब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हम सबकॉन्शियस माइंड से बात तो कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए पेशेंस चाहिए। आपको धैर्य से काम लेना होगा, आपको थोड़ा समय देना होगा होपोनोपोनो को काम करने के लिए। प्लीज़ फॉरगिव मी, ये फिर वो शब्द हैं जो सबकॉन्शियस माइंड को क्या बताते हैं, आपको पछतावा है, आपको शायद सिखाया नहीं गया, या आपने इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझी। जो भी कारण है, आज आप समझ गए हैं कि प्रॉब्लम्स दरअसल हमारे अंदर बैठे यादों से आ रहे हैं, और ये यादें सबसे पहले किसको चोट पहुंचा रही हैं? हमारे बच्चे को। अब जैसे कि घर पे बच्चा गिर गया, माँ ने इग्नोर कर ले, यानी उसको पता ही नहीं लगा कि बच्चे को गिर गया है, या हो सकता है माँ ने सोचा अरे बेटा ये तो छोटी चीज़ है, ठीक हो जाएगी, आगे जाके वो इन्फेक्शन बढ़ गई। अब बच्चे के अंदर सबकॉन्शियस माइंड में क्या बात बैठ गई
कि मुझे किसने इंपॉर्टेंस ही नहीं दी, मेरा किसने ख्याल ही नहीं रखा, इसीलिए मैं आज सफ़र कर रहा हूँ। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी इसी पर आधारित होकर हमारे साथ गलत करता है, क्योंकि हमारा ही एक हिस्सा हमसे नाराज बैठा है। इसलिए जब आप फॉरगिव मी कहते हैं, उससे माफ़ी मांगते हैं, बच्चे को भी एहसास दिला रहे हैं कि देखो जाने अनजाने में मुझसे भूल तो हुई है। हो सकता है ये पैटर्न्स, ये जो मेमोरीज हैं वो हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों से आए हों, हो सकता है हमारे फैमिली मेंबर्स से आए हों, हमारे आसपास जो लोग थे जिनके आगे हम बड़े हुए हैं, हो सकता है उनसे हो। इन सब के लिए आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, तभी तो आप कह रहे हैं आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आगे हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमारा बॉडी भी तो चला रहा है। देखिए, आयुर्वेदा में एक कहावत है, अगर आप जानना चाहते हैं ना कि आपके पिछले थॉट्स क्या थे, अब तक की आपके जीवन में क्या थॉट्स रखे हैं आपने, आज आप अपने बॉडी को देखिए। आपका बॉडी आपका सबकॉन्शियस माइंड है। आपके शरीर की जो स्वास्थ्य है वो ये दिखाती है कि आपके पास्ट की क्वालिटी क्या थी थॉट्स की। आगे अगर आपको जानना है कि आपका शरीर कैसा होगा, आपके जीवन की क्वालिटी कैसे होगी, आपका स्वास्थ्य कैसे होगा, आज के थॉट्स को एग्जामिन कीजिए। तो यही हम होपनोपनो के द्वारा भी कर रहे हैं। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और आज हम सबकॉन्शियस माइंड को, जो हमारे अंदर हमारे बॉडी को चलाता है, हमारे बॉडी के सिस्टम को प्रोसेस कर रहा है, उसको हम थैंक यू कहते हैं। इसीलिए तो ये जो वर्ड्स है ना, थैंक यू हमेशा मेरा साथ देने के लिए, थैंक यू मुझे समझने के लिए, थैंक यू मेरे लिए सब कुछ करने के लिए, ये बच्चे को क्या दिखाते हैं कि हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, कि हम उसको वैल्यू कर रहे हैं। फिर होपनोपनो में लव की बारी आती, यानी जब भी कोई डायलॉग हम करते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड के साथ, उसमें प्यार होना चाहिए। क्यों? कोई भी रिश्ता ले लीजिए आपके जीवन में, जिसमें प्यार नहीं है, सिर्फ लेन देन है, वो रिश्ता कहाँ तक टिकेगा। उसी प्रकार सबकॉन्शियस माइंड के अंदर भी एक नीड है, आपकी सोल की नीड है कि उसको प्यार मिले। उसके लिए तो प्यार यानी आप उससे कनेक्ट करने की कोशिश करें। तो जब आप समय लेकर कहते हैं ना, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ, तुम जैसी हो बहुत अच्छी हो, इस प्रकार आप अपने इनर चाइल्ड को जब प्यार देते हैं, अटेंशन देते हैं, आई लव यू बोलकर उसे अफेक्शन देते हैं, तो वो आपसे जुड़ने लगता है। आपका दुश्मन बना बैठा आज आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका दोस्त बनने लगेगा, आपका पार्टनर बनने लगेगा। फिर क्या होगा? आपके सामने, आपके जीवन में आज जो प्रॉब्लम आई है ना, वो उसकी फाउंडेशन को इतना वीक कर लेगा कि वो पैटर्न ही निकल जाएगी। इसीलिए तो होपनोपनो में रिजल्ट्स अगर परमानेंटली चाहते हैं, जब तक कि आप बेटर नहीं फील कर रहे हैं, तब तक आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, थमना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मेरी मनोस्थिति चेंज नहीं हुई, मुझे अगर शांति महसूस नहीं हो रही है, तो शायद सबकॉन्शियस माइंड अभी भी हमें सीरियसली नहीं ले रहा, या शायद अभी भी उसने हमारी फॉरगिवनेस को, हमारे प्यार को, हमारे अफेक्शन को एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे कोई रिश्ते को ले लीजिए आपके जीवन में, अगर दूसरा व्यक्ति आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो वो आपसे बात नहीं करना चाहेगा, वो आपकी बात नहीं मानेगा। जिस दिन उसने आपको एक्सेप्ट कर लिया, वो आपके लिए सब कुछ करेगा। तो इसी प्रकार से सबकॉन्शियस माइंड आपसे अगर सही में जुड़ जाएगा ना, तो आपकी हेल्प करेगा। किस रूप में? आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। आपके आसपास आपका माहौल ही बदल जाएगा। आप रिस्पेक्ट देखेंगे लोगों की आंखों में, आप अप्रिसिएशन देखेंगे, एक्सेप्टेंस देखेंगे, आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, वो है एक दूसरे के साथ कनेक्शन। कोई आपके लिए अलग नहीं होगा, आप सबके साथ रह पाएंगे और आपके अंदर उत्साह रहेगा, खुशी रहेगी, प्यार रहेगा, खुद के लिए, दूसरों के लिए, अपने जीवन के लिए वैल्यू रहेगा। तो होपनोपनो को इफेक्टिव बनाने के लिए पेशेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, और परसिवियरेंस, यानी जब तक कि आप खुद में चेंजेस नहीं देखते हैं, तब तक आपका होपनोपनो सफल नहीं हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रैक्टिस में दम नहीं है। कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ले लीजिए, कोई भी साधना पकड़ लीजिए, ये आपके सेल्फ इनर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है, लेकिन हर किसी को अलग समय लग सकता है। ये डिपेंड करता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, कितने मेमोरीज हैं, आपका पास्ट कैसा है। इसीलिए आपको तो काम करते रहना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है होपनोपनो में, जो भी प्रैक्टिस कर रहा है उसको अप्लाई करने की आवश्यकता है, वो है सरेंडर। अक्सर हम आउटकम्स से इतना अटैच हो जाते हैं, हमें लगता है कि मैं क्लीनिंग कर रहा हूँ, अब मेरा पति मान जाएगा, मैं क्लीनिंग कर रहा हूँ, अब मैं ठीक हो जाऊंगी। देखिए, एक्सपेक्टेशंस रखना बुरी बात नहीं है, उनसे इतना अटैच हो जाना कि दिन में आप क्लीनिंग में एंजॉय नहीं कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि कब आएगा रिजल्ट, क्यों अब तक नहीं आया, तो फिर आप क्लीनिंग भी कर रहे हैं ना,
रिजेंटमेंट के साथ, गुस्से के साथ, मजबूरी में। ऐसा नहीं करना है। बच्चे को प्यार देना है तो मजबूरी के साथ नहीं देना है, खुशी के साथ देना है। इसीलिए होपोनोपोनो को इतना समझिए, आप अपने लिए कर रहे हैं, अपने कर्मों को नष्ट करने के लिए। आपके जो भी बुरे कर्म हैं, जो भी पाप हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि कर्मा लॉ ही एक है जो आपको फ्री करने के लिए रचा गया है, आपको पनिश करने के लिए नहीं। आपको आज ये मनुष्य जीवन मिला ही है कि आप उसको साफ कर सके, अपने मन को, अपने शरीर को पवित्र कर सके और अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ सके। इसीलिए सरेंडर का मतलब हुआ, आप ये सोचकर प्रैक्टिस कीजिए कि मेरा काम हुआ बच्चे को ट्रेन करना, कैसे निकालना है, उसके बाद भगवान संभालेंगे। आपकी एनर्जी से बुराइयां नष्ट करना भगवान के ऊपर है। ये इंटेलिजेंस है हमारे अंदर जो हमारे सारे प्रॉब्लम्स को निकाल सकती है और हमें डिवाइन एनर्जी से भर सकती है। आपका काम क्या होता है? खाना चुनना, फिर उस खाने को अपने मुंह में डालना, इतना तक आपकी जिम्मेदारी है। अब आगे आपकी इंटेलिजेंस सब कुछ करती है। डाइजेशन आपका शरीर देख रहा है, उसी प्रकार आपका काम है अपने नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स को नोटिस करना, उनको पकड़कर सबकॉन्शियस माइंड से जोड़कर होपोनोपोनो क्लीनिंग करना। उसके बाद आपके अंदर की इंटेलिजेंस सब कुछ संभालेगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो ने अच्छी जानकारी दी, सही जानकारी दी कि कैसे आप अपने क्लीनिंग में और डीपर जा सकते हैं और अपनी क्लीनिंग को कैसे आप इस प्रकार अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे कि आपके एक्सपेक्टेशंस तो रहेंगे लेकिन अटैचमेंट नहीं रहेगी। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस चैनल से ज़्यादा आप इंस्पिरेशन और टूल्स सीखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।